अस्सलामुअलैकुम। हमारे टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं समरा नूर। खबर शामिल करते हैं। गुजरावाला से मतीन गौर चट्ठा की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी बहन ने छोटी बहन को छुरियों के वार करके हलाक कर दिया। लाश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वजीराबाद के इलाका चीमा कॉलोनी की रहायशा 27 साला उस्मा ने अपनी छोटी बहन 20 साला सालिया बतूल को छुरियां मारकर हलाक कर दिया। लवाहिकीन के मुतज़ाद बयानात पर पुलिस ने तहकीकात के बाद उस्मा को हिरासत में लेकर थाना मुंतकिल कर दिया। मालूम हुआ है कि मुलजमा उस्मा शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ भी है, जो काफ़ी अरसा अपने खावन से अलहदगी इख्तियार करके अपने भाइयों और वालिदैन के हमरा रह रही है, जबकि लवाहिकीन का कहना है कि मुलजमा का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। नफरत अंगेज़ इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हुए हज़रत साहबज़ादा मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन सियालवी साहब और दीगर उलमाए अहले सुन्नत ने कहा है कि नफरत और तासुब पर मबनी हरकत ने मुसलमानों को गहरी चोट पहुँचाई है। नफरत अंगेज़ हरकत का मुसलमानों में गुस्सा और इश्तियाल दिलवाने के अलावा कोई और मकसद नहीं था। हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए प्रोपोगंडा रोकने के लिए इक़दाम करे। स्वीडन हुकूमत ने जिस तरह मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए, काबिल मुज़म्मत है। कुरान पाक हमारे दिलों में महफूज है। कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो ज़िंदगी के हर पहलू की रहनुमाई करता है। इस वाक़े से करोड़ों मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। कुरान मजीद की बेहुरमती और स्वीडन हुकूमत से सिफारशी ताल्लुकात मुंतका किया जाएँ। स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। आलमी सतह पर ऐसे इक़दाम उठाए जाने चाहिए कि किसी को कुरान मजीद समेत मुक़द्दस किताबों और अंबिया कराम की तौहीन की जुर्रत ना हो। मुल्तान मोहम्मद हुसैन बाबर एडवोकेट उम्मीदवार हल्का N 150 ने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से मुलाकात की। जुमा को होने वाले तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान मार्च की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। मुल्तान मोहम्मद हुसैन बाबर एडवोकेट उम्मीदवार हल्का N 150 ने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से मुलाकात की। जुमा को होने वाले तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान मार्च की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। इस मौका पर मोहम्मद हुसैन बाबर एडवोकेट ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती कायनात की बदतरीन दहशतगर्दी है। कुरान पाक की बेहुरमती से 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि स्वीडन से तजारती और सफारती ताल्लुकात का बाइकॉट किया जाए और ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाए और ऐसे वाक़यात से रोकथाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अमली इक़दामात करे। थाना बुहाना की हदूद ताजा बेरवाला में बुहाना पुलिस की मेहनत कश के घर पर मुबैना कार्रवाई। घर का बिजली का सामान, फर्नीचर और दीगर अशिया तोड़ दी। मेहनत कश के मुताबिक सब इंस्पेक्टर राना याकूब हमरा पुलिस 491 की रट की तामील करवाने इनके घर पहुंची। लड़की मौजूद ना होने पर घर के ताले तोड़कर नुकसान पहुंचाया गया। इस वाक़े पर मेहनत कश मेहदी हसन और नूर बीबी का कहना था कि सनाउल्लाह नामी शख्स ने हमारी बेटी से खुफिया निकाह किया और अदालत में 491 की रट दायर कर दी। अदालत की तरफ से रट खारिज कर दी गई है, जिसके ऑर्डर इनके पास मौजूद है, मगर इसके बावजूद पुलिस बासर अफराद से मिली हुई है। ज़बरदस्ती हमारी बेटी को छीन कर बासर अफराद के हवाले करना चाहती है। इस मौका पर मेहदी हसन और नूर बीबी ने एहतजाज करते हुए IPO फैसलाबाद और DPO चन्यूट से अपील करते हुए कहा कि पुलिस की बर्बरियत का नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि हासिलपुर में कुदरती तौर पर उगने वाली कांटेदार जंगली झाड़ियों की भरमार हो चुकी है। ये कांटेदार झाड़ियाँ एक जंगल की सूरत अख्तियार करती जा रही हैं। इन झाड़ियों में जराइम पेशा अफराद और नशेइयों ने अपनी पनाहगाह बना रखी हैं, जिससे शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं इस वक्त हासिलपुर में मौजूद हमारे नुमाइंदा डॉक्टर खादिम हुसैन ब्लो से। जी डॉक्टर खादिम हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ हासिलपुर के रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर कांटेदार जंगली झाड़ियों की भरमार हो चुकी है और ये जंगली झाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता एक जंगल की सूरत अख्तियार करती जा रही हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इन जंगली झाड़ियों में नशे के आदी, चोर, डकैत और ये जंगली झाड़ियाँ नशेइयों की अमाजगाह बन चुकी है। और यहाँ रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द जो आर्जी तौर पर रिहाइशें बनाई गई हैं, उनका भी थानों में रिकॉर्ड मौजूद ना है। जब इस बारे में शहरियों से जाना गया तो शहरियों का कहना था कि मकामी इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इन जंगली झाड़ियों को फौरी तौर पर ख़त्म करे, यहाँ से इनको तलख करे, ताकि जो शहरियों की ज़िंदगी है वो महफूज हो सके और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और यहाँ इन जगहों पर शजरकारी की जाए ताकि फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी आ सके। जी
मोहम्मद अजमल शहजाद ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब शहर और गर्दोनवा में दूसरे रोज़ भी मूसलाधार बारिश के बाइस गर्मी की शिद्दत में कमी। मामूली बारिश से ज़िले इंतज़ामिया के इंतजामात का पोल खुल गया। निकासी आब का मुनासिब इंतजाम, गलियाँ बाजार ज़ेरे आब आ गई। मुख्तलिफ इलाकों में 3-3 फुट पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों पुराना ननकाना, शादबाग कॉलोनी, कैनेडा कॉलोनी, ग्रो बाजार, हाउसिंग कॉलोनी समेत शहर भर में पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। पानी खड़ा होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। सड़कों पर खड़े होने वाले पानी की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। सांगड़ जिला में 100 से ज़ायद काटन फैक्ट्रियां हैं। आबादगारों और फैक्ट्री मालकान के दरमियान हर साल रेट और मामलात पर इख्तलाफात रहते हैं, मगर 2022 के सैलाब के बाद पहली बार आबादगारों और पेपर ग्राब पास मार्केट में आ चुकी है। हुकूमत की जानिब से 8,500 रुपये फ़ी मन रेट मुकर्रर है, मगर कॉटन फैक्ट्री मालकान सरकारी सतह पर रुई की ख़रीदारी ना होने और डॉलर के रेट अप डाउन होने की वजह से सरकारी रेट पर कपास की ख़रीदारी ना करने और फैसले के बाद डिप्टी कमिश्नर सांगड़ मोहम्मद इसहाक की सरबराही में इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इसहाक ने हतमी कोशिश की है कि दोनों अतराफ ग्रुपों में रेट पर इत्तफाक हो जाए। तवील तरीन मीटिंग के बाद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इसहाक गाद ने सरकारी मशीनरी के साथ मिलकर सरकारी रेट पर ख़रीदारी का फैसला किया। उन्होंने महकमा ज़राअत के अफसर पर भी नाराज़गी का इजहार किया। काटन फैक्ट्री मालकान और आबादगारों के मौक़िफ़ में कमी ना आई। हुकूमत को चाहिए कि आबादगारों और काटन फैक्ट्री के मालकान की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए फौरी तौर पर सरकारी सतह पर रुई की ख़रीदारी शुरू की जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक सुलहरी। जिले में 100 से ज़्यादा काटन फैक्ट्रियां हैं। आबादगारों और फैक्ट्री मालकान के दरमियान हर साल रेट और मामलात पर इख्तलाफात रहते हैं, मगर 2022 के सैलाब के बाद पहली बार आबादगारों की सुपर क्रॉप कपास मार्केट में आ चुकी है। हुकूमत की जानिब से 8,500 रुपये फ़ी मन रेट मुकर्रर है, मगर काटन फैक्ट्री मालकान सरकारी सतह पर रुई की ख़रीदारी ना होने और डॉलर के रेट अप डाउन होने की वजह से सरकारी रेट पर कपास की ख़रीदारी ना करने के फैसले के बाद डिप्टी कमिश्नर सांगड़ मोहम्मद इसहाक की सरबराही में इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ मोहम्मद इसहाक ने हतमी कोशिश की कि दोनों तरफ के ग्रुपों में रेट पर इत्तफाक हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, फैक्ट्रियां बंद होने का नहीं है। हमने ये अनाउंस किया है कि एमिकेबली जो डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट का जो रेट है उस गवर्नमेंट के रेट को फॉलो किया जाएगा। उसके लिए तमाम फैक्ट्री ओनर्स ने भी एग्री किया है और गिरोवर्स ने एग्री किया है। इसमें सिर्फ जो मेन इशू था वो ये इशू था कि जो बिंटल मेल जो है उनसे जो कटौती कर रहा था उस पर रिजर्वेशन थी, उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तवील तरीन मीटिंग के बाद डिप्टी कमिश्नर सांगड़ मोहम्मद इसहाक ने सरकारी मशीनरी के साथ मिलकर सरकारी रेट पर ख़रीदारी का फैसला किया। उन्होंने महकमा ज़राअत के अफसर पर भी असां उन जे लाइ पाबंद आहियूं, असां उनखे फॉलो कंदासीं, उनखे असां इंश्योर कराईंदासीं। मां पंहिंजी जेतिरी मशीनरी आहे डिस्ट्रिक्ट जी उनखे मां पंहिंजी इनखे फील्ड में मोकिलियां थो। फैक्ट्री ओनर्स खे बि मां इहा आगाही हिन मीटिंग जे हवाले सां बि ऐं मुंहिंजी इहा हम्बल सबमिशन हुजी त मुंहिंजी टीम सां ताउन कनि ऐं जेका बि इंस्पेक्शन हुजे जेका बि हुजे उन सां ताउन कनि का इजहार किया है। काटन फैक्ट्री मालकान और आबादगारों के मौक़ों में कमी ना आई। मैकेनिज्म है कि हुकूमत खुद काटन खरीदेगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक बायर है एप्टमा, तो सेकंड बायर है वो स्टेट खुद आएगी तो हमारे किसान भाई को रेट मिल सकेगा जो हुकूमत ने अनाउंस किया है। असल में क्या है कि जो हमारी मेन क्रॉप है ना सांगड़ में काटन की, वो टेक्सटाइल को इस पर पाबंद किया जाए कि उनको जो 8,500 फुटी का रेट है तो उनको रुई का भी रेट बढ़ा के सही मिलना चाहिए गिरोह को। और उसके बाद जहाँ एप्टमा को पाबंद किया जाए। अगर दूसरी एप्टमा अगर नहीं पाबंद होगी तो हम कहाँ से रेट देंगे, मेहरबानी करके उसको पाबंद किया। दूसरे नंबर में या TCP या और कोई इदारा काटन खरीद करे, काटन सीड खरीद करे तो बिल्कुल हम खरीद करेंगे। अगर वो हम तो रेट देने के लिए तैयार हैं। हमारे से कोई सामने काटन खरीदे, बिनोला खरीदे तो कहाँ से रेट देंगे? बीमार होता है ना, जो मरता होता है ना, वो इलाज के लिए ज़रूर जाता है। अगर ये हमें बिल्कुल मार रहे हैं तो इसके लिए हम शिकायत में ना करेंगे, कहीं कहाँ जाएं भला, किसको तो शिकायत करें। ये हालात आप देख रहे हैं, 10,000 में फुटी चल रही थी, 8,500 गवर्नमेंट रेट है। हर चीज़ का गवर्नमेंट रेट इम्प्लीमेंट हो रहा है। खाद का गवर्नमेंट रेट से ऊपर पे बिक रही है। बाकी चीज़ें ज़मींदार की जो चीज़ें लेते भी खुद हैं, रेट खुद बनाते हैं और ये देने को तैयार नहीं है और हमें हमारे साथ जाति करने। जोन को बंद करने की कोशिश आप कह रहे हैं, जोन को बंद करने की बात कर रहे हैं आप। जब ऐसे जुल्म करेंगे तो इससे बंद हो जाए ना। मारना है तो वैसे ही मार देना, भला एक ही दफा मार देना। बार बार जो गरीब बंदे हैं जो 10 मन 5 मन लाता है उससे हालत पूछो।
जो कि ज़राअत के हिसाब से यहाँ पर एक बड़ा ज़िला है। सांगड़ में हर साल 5 लाख हेक्टेयर पर कपास की काश्त की जाती है। सांगड़ के अंदर 100 से ज़्यादा कार्टन फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर आबादगार और कार्टन फैक्ट्री मालकान के दरमियान जहाँ पर रेट पर तनाज़ा चल रहा था, जो कि अरसे से चल रहा था, उस हल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर सांगड़ के सरबराही में एक तवील मीटिंग यहाँ पर तमाम किया गया। लेकिन इस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया है कि डिप्टी कमिश्नर सांगड़ के तमाम मामला अब जहाँ पर इस चीज़ को यकीनी बनाएगा कि रेट जहाँ पर 8,500 और जहाँ पर जो कटौती की जा रही है उसको ना किया जा सके। देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों के अंदर डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर अमल दरामद होता है या कार्टन डिस्ट्री बंद हो जाती है। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुरैनी, सांगड़। पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योट की माहाना कारगर्द की रिपोर्ट। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम्स की चिन्योट में भरपूर कार्रवाई। जिला भर में मई के महीने में 1049 इंस्पेक्शन की गई और 736 इस्लाहाती नोटिस जारी किए गए। एक स्वीट्स एंड बेकर्स प्रोटेक्शन यूनिट को पहले ही दी गई थी। हिदायत पर अमल दरामद ना करने और सफाई के नाक़िसे इंतजाम की बुनियाद पर प्रोडक्शन बंद कर दी गई। मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग के दौरान हिफ्ज़ान सेहत की खिलाफ वर्जी पर होटल को 8,98,000 रुपये की भारी जुर्माना रकम आयद की गई। 22,265 लीटर गैर मेयानी मिलावटी दूध, 15,292 लीटर जायद कोल्ड ड्रिंक्स को ज़ाया किया गया। 22 किलोग्राम गैर मेयानी केचप, 34 किलोग्राम नाकिस मिठाई, 15 किलोग्राम खोया, 20 किलोग्राम हशरात ज़दा मुरब्बा, 76 किलोग्राम गैर मेयानी मसाला जात और दीगर अशिया तल्फ कर दी गई। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।